जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है और हालांकि आज हाँ, छोटा सा वीडियो ही है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है डीसी। दो टॉपिक हमारे पास है लेकिन सिमिलर सा है। एक तो एक तरफ अब्दुल चचा है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और एक तरफ चिश्ती है, वही एक है ना डिफेंस एक्सपर्ट इनका, चिश्ती, हाँ है, चिश्ती जिसको है। कुछ दिन पहले लाल टोपी गालियां दे रहा था, पलीत कह रहा हाँ था। हाँ, पलीत है सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, देखो वैसे तो पाकिस्तान गन्ने का खेत है दोस्तों। पाकिस्तान ऐसे गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं, लेकिन कई बार पाकिस्तान खुद जो है मशीन के अंदर चला जाता है। और लग रहा है कि पाकिस्तान वैसे ही काम कर रहा है कि खुद जो है डीसी वो मशीन के अंदर जो है वो जाने की तैयारियां कर रहा है, ताकि मशीन में पाकिस्तान जाएगा और अब जो है पाकिस्तान का रस निकल जाएगा। अब इसराइल और तुर्की, आपको पता है सीरिया में आमने सामने इस तरह से थोड़ा सा मामला जो है वहाँ ख़राब हो रहा है सीरिया के अंदर में। पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश को भी इनविटेशन दे रहा है कि आइए और आप शामिल हो जाइए डिफेंस पैक्ट में। सीरिया को भी कह रहे हैं कि सीरिया को भी हम सोच रहे हैं कि शामिल कर ले, लेकिन फट भी रही है इनकी कि सीरिया को शामिल करेंगे तो भाई फिर कहीं इसराइल ना ठोके हमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीधे वीडियो में आगे, देखते हैं क्या चर्चा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर में। और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को वीडियो का मिलता रहे। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा भाई, लाइक और कमेंट जरूरी है। चलिए। जी बासित साहब, हमने देखा कि शाम के वजीर खारिजा पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर आए और उसी दिन ही हमने ये भी देखा कि इसराइल ने शाम में तुर्की के एक एयरबेस पर हमला कर दिया। इन तमाम हालात में आप शाम के लिए बेस्ट सिचुएशन ये नहीं समझते कि उसको भी अब मक्का दिफाई एग्रीमेंट जो था उसका पार्ट बन जाना चाहिए? जी हाँ, कुछ लोग ये तजवीज़ कर रहे हैं। और शाम के जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए थे पिछले हफ्ते, उनकी काफ़ी ज़बरदस्त मुलाकातें यहाँ इस्लामाबाद में रहीं। वज़ीर आज़म से ही मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल से ही मुलाकात हुई, और फिर एक प्रेस इंटरेक्शन भी उनका हुआ जिसमें सवाल किया भी गया। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि शाम शायद फ़िलहाल मक्का जो दिफाई मुआहदा है वो कि समझता तो वो होगा कि इवेंचुअली शायद उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन अभी सीरिया के हालात कुछ इस किस्म के हैं कि शायद वो ये डिसीशन अभी ना ले। क्योंकि अभी जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इसराइल ने जो तुर्की के वहाँ मिलिट्री एयर बेसेस हैं इदलिब में, वहाँ एयर स्ट्राइक्स की और रनवे को वहाँ तबाह किया। और जो इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने यही कहा कि जी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुर्की की यहाँ प्रेजेंस हो, मिलिट्री प्रेजेंस। तो शाम एक मुश्किल हालात से गुज़र रहा है 2011 से ही आप कह लीजिए, और बशर अल असद के ख़िलाफ़ जो एक फिर सिविल वॉर का शुरू होना, तो ये किसी हद तक आप कह सकते हैं कि हमें इत्मीनान होना चाहिए कि अहमद अल-शरा जब से आए हैं सदर बनकर, तो उसमें एक रिलेटिवली शाम बेहतर हालात में है। अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हो गए, सऊदी अरब भी है मदद कर रहा है, तुर्की की बड़ी प्रेजेंस है, फिर अब पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी पैदा हो रही है। फिर इसराइल का तो देखिए ना, गोलान हाइट से लेकर अभी तो हरमत माउंट तक भी चले गए हैं, वहाँ भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसराइल के जो सारे मकासद हैं वो तो बेनकाब हो ही गए हैं। और ये सिर्फ सीरिया तक महदूद नहीं है, बल्कि अब तो यूँ लगता है कि जो 1 या 2 स्टेट सलूशन था वो तो कहीं हवा में तहलील हो गया है। हमें कहीं भी नज़र नहीं आती वो बातें, बल्कि सारी चीज़ें उसके उलट हो रही हैं। अगर आप गज़ा में देखिए तो जब से ये बोर्ड ऑफ पीस का मामला हुआ, सिग्नेचर हुए बड़े ज़बरदस्त, एक बड़ा पूरा एक मजलिस उसके लिए तरतीब दी गई,
लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? गज़ा में आज भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बल्कि जो ईस्ट वन प्रोजेक्ट है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसकी वजह यह है कि वो तकरीबन आप कह लीजिए 12 स्क्वायर किलोमीटर पे मुश्तमिल है, मुहित है, और उसमें तकरीबन कोई 12,000 या 12 से करीब हाउसिंग यूनिट्स पहले फेज़ में बनाए जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसराइल पे हमला कीजिए मिलकर, क्योंकि ये तो, और जो सेटलमेंट्स हैं उन पे भी हमले होने चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक खुली छूट मिल गई है ना इसराइल को। वो तो किसी काबू में नहीं, किसी के काबू में जा नहीं क्यों नहीं रहे हैं। हमले करने की जानिब क्यों नहीं जा रहे? नहीं, हमले कोई कर नहीं सकता ना, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट है उसको। और ईरान ने कोशिश की, लेकिन ईरान के भी उस तरह इफेक्टिव नहीं रहे जिससे होने चाहिए थे। लेकिन चूंकि इनका एक बड़ा डिफेंस सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, और फिर पूरी अमरीकी कुव्वत उसके पीछे खड़ी है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद सालसी किरदार अदा करना चाहते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, गज़ा हो या और मामलात हो। अभी सुना है नॉर्थ कोरिया भी जाएंगे इस साल किम जोंग उन से दोबारा मिलने। ये खैर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन ये है कि इस वक्त हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं है मुसलमान दुनिया के लिए। इसलिए बहुत से ममालिक जो हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, किसी हद तक सीरिया भी मैं समझता हूँ कि वो देख रहे होंगे मक्का मुआहदे की जानिब, कि अब ये पूरी दुनिया का जो है तब्दील हो रही है, इट इज़ अंडर गोइंग सम मेटामॉर्फोसिस, तो वाई नॉट टू री अलाइन आवर सेल्स। और ये खुशाइन बात है कि मुसलमान दुनिया को आप कह सकते हैं कि इस चीज़ का एहसास है कि वो अगर यकजा हो जाएंगे तो दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स। तो दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि शायद सीरिया भी थोड़ा मोहतात हो, क्योंकि सीरिया का ज्वाइन करना ऐसे होगा कि बिल्कुल इसराइल के ख़िलाफ़ है। तो मज़ीद सीरिया के लिए इस वक्त मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जबकि वो एक ट्रांजिट पीरियड से गुजर रहा है। इस वक्त सीरिया की ज़रूरत यह है कि वो जितने भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको कंसोलिडेट करे और उस पर फिर बिल्ड करे। तो थोड़ा सा तवक्कुफ़ की ज़रूरत है मेरे ख़्याल में इस मामले में। लेकिन ये है कि मुसलमान बहैसियत मजमूई जो है वो इस वक्त अबतरी का शिकार तो हैं। सर ये अभी रिसेंटली काफ़ी सारी बातें हैं दोस्तों यहाँ पे। डीसी, एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सीरिया चाहता भी है ज्वाइन करे तो पाकिस्तानी करे। नहीं नहीं, अभी 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 ठीक है, अभी अभी नहीं करना चाहिए ज्वाइन। अभी तो मार पड़ रही है ना, अभी अभी हाँ अभी सही नहीं है। अच्छा, लेकिन मार पड़ रही है, हमें शामिल होना पड़ेगा फिर। हाँ तभी तो ओके तो ओके, फटी पड़ी खुद तो कहा ना कि नहीं नहीं अभी अभी करेंगे तो वो डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक तरफ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम तो आलिम इस्लाम का किला है, हम लीडर हैं, हम लीड करेंगे। लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो सब मिलके हमले क्यों नहीं कर देते हैं इसराइल पे यार? तब तो फिर सब मिलके आ जाते हैं यार, फिर कहाँ चला जाता है इनका जज्बा? नहीं, मुसलमान दुनिया के हालात इस समय बहुत बुरे हैं। अब्दुल वासिद बोल रहा था, बहुत बुरे हैं। वो पाकिस्तान के होते हुए बुरे हैं यार। तुम तो किला हो यार उनके, मतलब किले के अंदर किसी ने छेद कर दिया है क्या? किले में छेद हो गया है। किले में छेद तो डीसी बाहर से नहीं हुआ, छेद के अंदर कुछ घुसा दिया है, रॉकेट वॉकेट घुसा दिया किसी ने अपना। सुनो, तो किले के अंदर छेद हुआ है ना सर, वो बाहर से किसी ने नहीं किया, वो अंदर से ही किया है सर। तो पाकिस्तानियों को छेद करने की आदत आपको पता है, कहीं साइलेंसर में कर रहे होते हैं, कहीं जमीन में कर रहे होते हैं सर। तो कुछ नहीं मिला इनको, तो किले के अंदर ही कर दिया छेद इन लोगों ने। किला कमजोर हो गया है। किला कमजोर, समझ रहे भाई लोग? किला ढीला केला बन गया। किला ढीला केला बन गया, सड़ा हुआ। ओह ठीक। तो ओवरऑल दोस्तों मामला यही है, जब लड़ने की बारी आती है तो फिर सब मिलके लड़ेंगे, सब मिलके। और ऐसे जो है कूद के जज्बा दिखाते रहेंगे पाकिस्तानी, है ना? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि अभी मार पड़ रही है। जब मार पड़नी बंद हो जाएगी, मामला सेट हो जाएगा, तब बोलेंगे हाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ठीक है। हाँ तब करेंगे सर, तब करेंगे। अभी तो मिस्र को शामिल करने की बात कर रहे हैं ना, जो इजराइल के साथ में अच्छे से बनने उसके। हाँ बिल्कुल, मिस्र की बातें क्यों कर रहे हैं? इजिप्ट को शामिल करने का कारण क्या है भाई? उनके तो संबंध ही ठीक है इसराइल के साथ में, वो तो बिल्कुल प्रो अमेरिकन है अभी। सेटिंग बढ़िया है इनका, बढ़िया चूरन देते हैं।
हमास ने अनाउंस किया है कि वो डिसआर्म होने जा रहे हैं। तो अगर हमास डिसआर्म हो जाता है तो वो जो बोर्ड ऑफ पीस वाला एक मामला चल रहा है उसमें क्या इसराइल उस जगह से फिर वापस हटने को तैयार होगा? इसराइल भी अपनी उसी तरह एक्टिविटीज़ को कन्फाइन करेगा? ऑन दी अदर साइड वो तो लबनान के अंदर मज़ीद एक्सटेंशन करता जा रहा है, लैंड उसके ऊपर ऑक्यूपेशन के ऊपर जा रहा है। तो ये हम कैसे मान लें कि हमास के डिसआर्म होने के बाद इसराइल अपने आप को रिस्ट्रेन करेगा वहाँ पे? उमर, इसमें मेरा एक पॉजिटिव कमेंट है और एक कंसर्न के साथ है। पॉजिटिव कमेंट ये है कि इस वक्त हमारे पास अमेरिका के अलावा चॉइस दुनिया के पास रह कोई नहीं गई जो कोई मायदा करा सके। ना यूनाइटेड नेशंस या ना अरब लीग, ना OIC, ना यूरोपियन यूनियन, ना नेटो, तो किसी की कैपेसिटी रह नहीं गई। पहले तो हमें ये मानना चाहिए या मानना पड़ेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के अलावा ऑप्शन कोई नहीं दुनिया के पास रह गई। वही कर सकते हैं अगर कर लें, नंबर ये तो पॉजिटिव है। अब मेरा कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जो अमेरिका ने पहले वादे किए वो पूरे हो गए, वो मेरा कंसर्न है। क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट डेफिसिट जो मौजूद है वो भी अमेरिका ही फिल करेगा। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है 60 दफ़ा मैंने जंग बंद कराई है, तो 61वीं दफ़ा ये कहें कि कश्मीर की वजह से लड़ते हैं मैं वो भी बंद कराऊंगा, मसला हल कराऊंगा, उस पर नहीं बात करते, नहीं करते, कॉज पे नहीं जाते, इफेक्ट्स पे जाते हैं। जंगें होती हैं इफेक्ट, कॉज कुछ और होती है। बिल्कुल ऐसी। हमारे कॉज को भी एड्रेस करें इसी मोमेंटम में। जब वो कहते हैं कि मैंने 3 करोड़ लोगों की जानें बचाई, तो आने वाले 3 करोड़ की भी बचाएं जो पॉसिबल खुदा ना खासा जा सकते हैं हम लोग। कश्मीर का तो खैर मामला आ ही जाता है, लेकिन इसी एक बात इसने थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ये क्लिप रखा। यार ये कह रहा है कि यार अमेरिका के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और यार क्या बात कर रहा है यार, दुनिया के तो हाँ नामे फैसले पाकिस्तान कर रहा है यार, सारे फैसले पाकिस्तान में होते हैं हाँ नामे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी ये लोग तो इस्लामाबाद अकॉर्ड को लेके घूम रहे हैं अभी भी कि हाँ भाई इस्लामाबाद अकॉर्ड को लेके घूम रहे हैं। गजा पीस बोर्ड में सर जाके साइन करा, वहां पता है गजा पीस बोर्ड में साइन करके डीसी इन लोगों ने कश्मीर आजाद करवाना था, वहां से कश्मीर के लिए पीस करवाना था उधर से। अरे सर आजाद तो ये अफगानिस्तान के टाइम पे भी करवा रहे थे जब तालिबान आया था। हाँ वो बात भी सही है, वो भी सही है हाँ। ये लेकिन अच्छा एक मैं पढ़ रहा था, इसराइल के अंदर से किसी का बयान था, जो ये गजा पूरा मामला है ना गाजा का, तो उसमें 2 प्रपोजल रखा गया है जो वहाँ के मेंबर्स हैं गजा पीस बोर्ड में। एक 2 टीमें काम करेंगी। एक टीम तो वो होगी सर जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगी, ठीक है, और एक टीमें वो होंगी सर, मतलब एक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने वाला और साथ साथ जो है वहाँ पे डिजाम करने वाला काम, ठीक है। दूसरा जो टीम बनेगा जिसको डिजाम नहीं करना होगा हमास को, वो सर वहाँ पे साफ सफाई का काम करेगी, ठीक है। अब मुझे बाकी आप समझ जाओ फिर। हाँ एक ही मुल्क है तो वहाँ पे तो वही करेगा सर सफाई वहाँ पे। हाँ इस समय सर गटर बहुत गंदे होंगे ना सर, वहाँ पे कई सालों से सफाई तो हुआ नहीं है, बहुत गंदे होंगे सर। हाँ गटर गंदे होंगे सर, और भी जगह गंदे होंगे ना सर, गटर भी तो दब गया होगा सर मलबे के नीचे। मैं वही कह रहा हूँ सर, कई सालों से वो उसमें गैस चैम्बर बन गया होगा सर, वो पाकिस्तानी ही ले सकते हैं वो गैस को अपने अंदर पाकिस्तानी वो टार और कमरुद्दीन पहुंचेगा, वो गैस भरेगा अपने अंदर में, चैम्बर टार के खोलेगा। अंदर तो आधे से ज्यादा तो टार ही ले जाएगा गैस को, उसके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है भाई साहब टार के अंदर। ये वाला काम सही है यार, पूरे गजा पीस बोर्ड में एक ही मुल्क है यार जो ये काम कर सकता है, इसीलिए अब समझ में आ रहा है यार। उस समय तो हम गलत थे, सोच रहे थे क्यों रखा गया पाकिस्तान को, अब समझ में आया कि वो बहुत दूर का सोच के रखा था पाकिस्तान को इसने, कि भाई गैस चैम्बर भी तो साफ करने के लिए कोई चाहिए वहां पे, गटर साफ करने के लिए। नहीं वो ट्रम्प टार ने बोला होगा सर नहीं कैसे भी करके पाकिस्तान को लो तभी मैं गैस खोलूंगा अपने अंदर। यार बिल्कुल अजीब लोग हैं यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद फिर जब लड़ने का बारी आता है तो फिर सब मिलके हमले कर देते हैं और सब मिलके चढ़ जाएगा तो अच्छा है। पता नहीं यार, बढ़िया है, वेरी गुड। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए आप लोग, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।